पिता ने उनके सामने 4 ऑप्शन रख दिए। मान लीजिए एक ज्ञान है, एक बल है, एक व्यापार है, एक सेवा है। 4 बालक खड़े हैं सामने, चारों से कहा जिसमें जो चीज की योग्यता हो उस वस्तु को आप उठा लीजिए। अब बड़े पुत्र ने कहा न मेरे अंदर बल है, न मैं व्यापार कर सकता हूँ, न मैं सेवा कर सकता हूँ, तो मैं ज्ञान अर्जन करके, ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन का यापन करूंगा। उसने ज्ञान को चुन लिया। दूसरे नंबर के बालक ने क्या कहा, बोले ज्ञान के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं अपने बाहुबल से समाज की रक्षा करूंगा, इसलिए उसने बल को चुन लिया। तीसरे पुत्र ने क्या किया, बोले महाराज मैं व्यापार को चुनता हूँ, व्यापार से धनोपार्जन करूंगा, धन से धर्म को, सत्कर्म को बचाऊंगा, ये काम करूंगा। चौथे बच्चे ने क्या चुन लिया, बोल लिया कि मुझ में ना तो ज्ञान की क्षमता है, ना मैं बलवान हूँ, ना मैं व्यापार कर सकता हूँ, तो मैं सेवा को चुनता हूँ, मैं तीनों भाइयों की सेवा करूंगा। अब इसमें क्या पिता का दोष था या क्या बड़े भाई का दोस्त था? जब आपके सामने ऑप्शन रखा आपके पिता ने, आपने क्यों उस ज्ञान को नहीं उठाया? आपके बड़े भाई ने क्यों उठाया? छोटे भाई ने क्यों नहीं उठा लिया? या बीच वाले ने क्यों नहीं उठा लिया? अपने अपने बाहुबल के हिसाब से, अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से चारों भाइयों ने अपने अपने कर्मों को चुन लिया। इसलिए कहते हैं वर्ण व्यवस्था पहले नहीं थी, शुरू से अंत तक नहीं थी, सिर्फ कर्म व्यवस्था है यहाँ, और कर्म से ही आपको परिणाम मिलता है। तो ब्राह्मण दोषी नहीं है, दोषी किसी को नहीं ठहराना चाहिए। कहते हैं समाज में आप आधुनिक युग में जीने वाले लोग हैं, पहले के समय में लोग पढ़े लिखे नहीं, अब तो आप जागरूक बनिए, स्वयं पढ़िए, किसी को दोष मत दीजिए। चारों वर्ण चारों भाई हैं, और अपने आप को मंथराओं के हाथ में सौंप करके यदि आप भेद प्रकट करेंगे तो बोले कौरव पांडवों की तरह बिखर जाओगे, और यदि मंथरा की बात में नहीं आए तो महाराज सवर जाओगे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह। कहते चारों वर्ण राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के प्रतीक हैं, और चारों का कर्म जैसा वहां था वैसा कलयुग में, पर चारों वर्णों ने अपने आप को मिटा डाला और अशांति में अपने आप की अपनी बुद्धि को महाराज क्या कर डाला पता नहीं। इसलिए एक दूसरे का अपमान मत करिए। सम्मान हम यदि किसी को नहीं दे सकते तो अपमान करने का अधिकार हमारा नहीं है। ईश्वर ने स्वयं कहा है छोटे का भी सम्मान करिए, बड़े का भी सम्मान करिए। महाराज पहले के समय में वर्ण व्यवस्था नहीं चलती थी और आज भी नहीं चलना चाहिए, पर लोग चला दिए हैं। महाराज कहते हैं रोटी इसमें किसी और की सीख रही है और आग किसी और के यहाँ लग रहा है। आग कोई और लगा करके बैठा है, रोटी कोई और सेक रहा है, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी प्रकट नहीं करेंगे, सिर्फ समझदार समझ जाएगा कि कहना क्या चाहते हैं कि आग कहीं और लग रहा है, रोटी किसी और की सीख रही है, और हम इसमें जल रहे हैं चारों भाई। इसलिए जलना नहीं है, मरना नहीं, एकता में हमारी विजय, हमारी जीत है। हमारे यहाँ कोई जाति पाति नहीं होती थी, हमारे सनातन में कोई जाति नहीं है। राम ने कभी राम सिंह लिखा था, राम ने कभी राम सिंह लिखा था, या कृष्ण ने कभी कृष्ण यादव लिखा था? बोले कृष्ण यादव है ही नहीं, कृष्ण यदुवंशी हैं और राम रघुवंशी हैं। पहले जाति से लोग नहीं जाने जाते थे, लोग नाम से जाने जाते थे। तो रघु के वंश में राम आए इसलिए रघुवंशी कहलाए, और यदु राजा के वंश में कृष्ण आए इसलिए यदुवंशी कहलाए। तो पहले जाति नहीं होती थी, सिर्फ और सिर्फ राजा के नाम से वंश चला करता था। और आज के समय में क्या है, बोले जाति के लिए मरे मिटे जा रहे हैं, जाति के लिए इतना झगड़ा है कि महाराज इंसान इंसान को इंसान नहीं समझ रहा है। इंसान की मानसिकता इतनी दूषित हो गई कि मानव की मानवता मर गई। कहते हैं मनुष्य तो तुम बाद में बनोगे, भगवान तो तुम बाद में बनोगे, पहले तुम पूरी तरह से मानव तो बन लो। इंसान की इंसानियत इतनी मर चुकी है कि अपने भाई भाई को नहीं छोड़ रहा है, समाज को क्या छोड़ेगा। इसलिए पहले के समय में वर्ण व्यवस्था नहीं होती थी और आज भी नहीं है, सिर्फ कर्म व्यवस्था ही चलती है। जैसा कर्म करिएगा वैसी ही सजा भोगनी पड़ेगी, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। कहते हैं जलना सबको एक ही समान लकड़ी में है, किसी के लिए कोई अलग लकड़ी नहीं बनी है।